अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। बाइबल में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इनोक कहकर पुकारा गया है। आप पर नाजिल होने वाली किताब बुक ऑफ इनोक इंतहाई पुरअसरार है और इसके अंदर कुछ ऐसे राज और पहेलियां मौजूद हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका, क्योंकि ये सब राज और पेशन गोइयाँ आज की मौजूदा तौरात, अंजील और कुरान के दावों के खिलाफ जाती हैं। इसीलिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले इन सहीफ़ों को मुस्तनद ना होने की वजह से किसी आसमानी किताब के साथ शामिल नहीं किया गया, खसूसन बाइबल या तौरात के अंदर, जिनके अंदर और भी कई अंबिया कराम पर नाजिल होने वाले सहीफ़े शामिल हैं। ये किताब शुरू होती है ज़मीन पर आबाद दो मखलूक़ात को वार्निंग देने से, यानी एक तो इंसान और दूसरे वॉचर्स, जिन्होंने उस वक्त के अंदर बदकारी, खून रेजी, जादू, इंसानी तख्लीक को बदलने जैसे गुनाहों को आम किया हुआ था। इस किताब का कुछ हिस्सा 1947 के अंदर डेड सी स्क्रोल से भी दरियाफ्त हुआ था। आज से 200 साल पहले ये किताब दुनिया के सामने मंजर आम पर आई थी, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 200 साल पहले किसी शख्स ने लिखी थी। यानी ये अपनी असली हालत के अंदर मौजूद नहीं थी, बल्कि इसे किसी ने इदरीस अलैहिस्सलाम से लिखकर मंसूब किया हुआ था, जिसके सच्चा और झूठे होने की कोई गारंटी नहीं है। क्रिश्चियन कैलेंडर की शुरुआत के तकरीबन 100 साल के बाद, यानी 100 ईस्वी के अंदर इस किताब को तौरात और अंजील दोनों से निकाल दिया गया, क्योंकि ये कुछ ऐसी पेशन गोइयों का जिक्र करती है जिसके मुतालिक ना चर्च के पास कोई जवाब था और ना यहूदी रबियों के पास, और इस्लाम इस वक्त तक आया नहीं था। कुरान करीम की 2 सूरतों के अंदर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। एक तो सूरह मरियम की आयत 55 के अंदर, जहाँ पर अल्लाह ने आपको सच्चा नबी कहा है। दूसरा सूरह अल अंबिया की आयत 85 और 86 के अंदर, जहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम और जुल्कफील अलैहिस्सलाम के साथ आपको भी सब्र करने वाला और नेक बख्त कहा गया है। बाइबल के मुताबिक आपका नाम ज़ौक था और आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे शीस के बेटे अनूश की नस्ल में से हैं। आपके वालिद का नाम था यादर। आपका एक बेटा भी था जिसका नाम था मतुशालिख। इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा भी हैं और आपने 365 साल की उम्र पाई और फिर अपने मादी जिस्म के साथ आसमान पर उठा लिए गए। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 500 साल के बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आप पर 30 आसमानी सहीफ़े नाजिल हुए। इन सहीफ़ों से मिलती जुलती मालूमात 3000 से 3500 BC, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 3500 साल पहले कुछ मिट्टी की तख्तियों पर या फिर टैबलेट्स पर लिखी हुई मिली, जिनको कहते हैं सुमेरियन टैबलेट्स, जो ज़्यादातर आज के मौजूदा इराक समेत इसके आसपास के मुल्कों से भी दरियाफ्त हो चुकी हैं, क्योंकि सुमेरियन तहजीब या इराकी तहजीब दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन में से एक है और ये इंतहाई तरक्की याफ्ता मानी जाती थी, और इसी कौम ने पहली बार चीज़ों को लिखने का तसव्वुर दिया। इन सुमेरियन टैबलेट्स के अंदर एक इंतहाई जाइंट किस्म की इंसानी मखलूक का जिक्र है, जिसको अनुनाकी कहा गया है, जबकि बुक ऑफ इनोक के अंदर इस मखलूक का जिक्र नेफिलियम्स के नाम से मौजूद है। बाइबल में जेनेसिस 21 to 24 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बताती है कि वो खुदा की तलाश के अंदर आसमानों पर निकले और अल्लाह ने इन्हें वहाँ पर रोक लिया। बिल्कुल यही बात कुरान करीम के अंदर भी मौजूद है, जिसके मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को अल्लाह ने चौथे आसमान पर कब्ज़ कर लिया था। यानी कुरान के मुताबिक हमने उनको ऊंची जगह पर उठा लिया और सफ़र मेराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे चौथे आसमान पर मुलाकात भी की थी। इब्ने कसीर कससुल अंबिया के अंदर ये बयान है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक बार ये ख्वाहिश की कि वो मौत के फरिश्ते से जाने कि उनकी कितनी ज़िंदगी बाकी है। जब वही का फरिश्ता आपके पास आया और आपने इससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तो ये फरिश्ता आपको लेकर चौथे आसमान पर मलकुल मौत के पास पहुंचा। मलकुल मौत ने यह सवाल किया कि इदरीस अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। जवाब मिला कि मेरी पुश्त पर बैठे हैं। मलकुल मौत हैरान हुआ कि मैं परेशान था कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को चौथे आसमान पर कब्ज़ करूं, और मैं सोच रहा था कि ऐसा भला कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि वो तो इस वक्त ज़मीन पर मौजूद हैं। लिहाजा इसी जगह पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ कर लिया गया। अब यहाँ पर इंसानी मादी जिस्म के साथ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को फरिश्ते का चौथे आसमान पर पहुँचाना साइंसी तौर पर तो बज़ाहिर नामुमकिन सी बात है, पर यह सफ़र हमें बताता है कि आसमानी दरवाज़ों के अंदर यकीनन कोई ना कोई ऐसा राज छुपा हुआ है, जहाँ से किसी खुफिया पोर्टल से गुजर कर फरिश्ते ज़मीन और आसमान के दरमियान सफ़र करते हैं, और इसी रास्ते से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को गुजारा गया था। अब ये पोर्टल, शॉर्टकट रास्ता, आसमानी दरवाज़ा कहाँ पर और कैसे मौजूद है, इसका राज भी यकीनन इन आसमानी सहीफ़ों के अंदर हिंट की सूरत में कहीं ना कहीं पर मौजूद होना चाहिए। इसीलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत मशहूर है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया था तो इसके पीछे वजह सिर्फ ऑयल और मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद नहीं था, बल्कि ये सुमेरियन टैबलेट्स भी थी, जिन्हें वहाँ से चुरा कर बरतानिया और अमेरिका मुंतकिल किया गया।
जिन में से ज़्यादातर को अभी तक दुनिया के सामने लाया ही नहीं गया, जबकि जो दुनिया के सामने मौजूद हैं इनमें से सिर्फ एक इराकी म्यूजियम के अंदर मौजूद है, जबकि बाकी अमेरिका और बरतानिया जैसे मुल्कों के अंदर, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि इन्हीं टैबलेट्स को डिकोड करके इन्हीं आसमानी रास्तों के राज को समझा जा सकता है जिन्हें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस फरिश्ते के साथ तय किया था। अब यहाँ पर एक बात जानना इंतहाई अहम है कि चौथे आसमान पर पहुँचते वक्त हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ कर लिया गया था, यानी अगर ये रास्ता तलाश कर भी लिया गया तो इंसानी मादी जिस्म इसकी सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुक ऑफ इनोक के अंदर लिखा है कि अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम की आंखों से आसमान का पर्दा उठा दिया था ताकि वो हमारी निशानियों को देख सके। यहाँ ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह ने ये प्रोटोकॉल खुद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दिया था, ये आम इंसान की पहुँच के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर आज का इंसान इस राज को जान भी ले तो वो पर्दा इसकी आंखों के सामने बिल्कुल ऐसे मौजूद रहेगा जैसे दुनिया के बाकी इंसानों के लिए। अब ये पर्दा मौजूदा ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं, कोई आसमानी दरवाज़ा या फिर कोई पोर्टल, वल्लाह आलम। बुक ऑफ इनोक को 5 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है, जिसके अंदर काफ़ी हैरत अंगेज दावे किए गए हैं और पहला हिस्सा इसका कहलाता है बुक ऑफ वॉचर्स, जो 300 कबल मसीह के अंदर लिखा गया था। और इसके अंदर बयान होता है कि आसमान पर मौजूद कुछ फरिश्ते जिन्हें वॉचर्स कहते हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वालिद के ज़माने के अंदर ज़मीन पर इंसानी शक्ल के अंदर एक पहाड़ पर उतरे और ये तादाद में 200 थे। इनके सरदार फरिश्ते ने बाकी 199 से ये वादा लिया कि हम सब मिलकर इंसानों की नस्ल को बिगाड़ेंगे, इन्हें नए नए गुनाह सिखाएंगे। लिहाजा इन्होंने तरह तरह के गुनाह यानी इंसानी तख्लीक को बदलना, इंसान और जानवर का मिलाप करवाना और फहाशी को फैलाना सिखाया। असला यानी तलवारें, ढालें और जेवर बनाकर बनना संवरना सिखाया, जो कि इंसान इससे पहले नहीं जानते थे। बुक ऑफ इनोक के मुताबिक अज़ाज़ील यानी शैतान ने इंसानों को तलवारें, खंजर और ज़िरा बनाना सिखाया ताकि वो आपस में लड़कर एक दूसरे का कत्ल करें। इसी ने इंसानों को कीमती धातों और जेवरात के बारे में बताया ताकि वो खुद को संवार सकें, जिससे बुराई और बदकारी फैली। इसी ने इंसानों को मूर्तियां बनाना सिखाया, जिसने बाद में नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर दोबारा से शिर्क व बुत परस्ती और नए नए गुनाहों की बुनियाद रखी। इसी मखलूक ने इंसानी औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात भी कायम किए, जिससे इंसानी जायंट पैदा हुए जिन्हें नफिलियम्स कहते हैं। ये जिसामत में इंतहाई लंबे और इंतहाई ताकतवर थे और इनकी उम्रें भी बहुत लंबी थी। इन्होंने बाकी तमाम इंसानों का शिकार करके इन्हें खाना और ख़त्म करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि ये किसी जानवर को भी नहीं छोड़ते थे और इसके बाद ये खुद आपस के अंदर ही लड़कर एक दूसरे को कत्ल करने लगे। इन्हीं वॉचर्स ने इंसानों और जानवरों को मिलाकर कई हैवानी नस्लों को भी बनाया, जिसका सबूत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली ऐसी मूर्तियां हैं जो कि इस बात की तस्दीक करती हैं, क्योंकि इनके अंदर वाज़े तौर पर यह देखा जा सकता है कि इनका आधा जिस्म इंसानी है और आधा किसी जानवर का है। अब सोचने की बात यह है कि आज से तकरीबन 10,000 साल पहले के इंसानों को इस सब के बारे में कैसे पता था। बुक ऑफ इनोक के अंदर इन फरिश्तों का इंसानी औरतों से जिनसी ताल्लुक कायम करने का जो वाक़या बयान किया गया है वो इसलिए भी इलॉजिकल है क्योंकि फरिश्तों में कोई जिन्स ही नहीं होती। इंसानों की तरह इनके अंदर मेल फीमेल का तस्वुर नहीं होता, जबकि जिन्नात के अंदर ये जिन्स पाई जाती है और वो इंसानों पर आशिक होकर इनसे ताल्लुक भी कायम कर सकते हैं। लिहाजा ये तमाम बातें कुरान करीम के मुताबिक अज़ाज़ील यानी शैतान और इसके साथ शैतानी जिन्नात पर बिल्कुल फिट होती हैं, क्योंकि फरिश्तों के बारे में कोई ये तस्वुर ही नहीं कर सकता कि वो खालिक अल्लाह को छोड़कर इसकी मखलूक यानी जिन्नात की फरमाबरदारी करें। कौम आद जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी नस्ल से थे, खजूर के दरख्तों जितने लंबे और ताकतवर थे और इनकी नस्ल नेफिलियम्स की नस्ल की बाकियात थे, जिन पर अल्लाह की नाफरमानी की वजह से दर्दनाक अजाब आया, क्योंकि इन लोगों ने हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात का इनकार किया था। इंसानी अकल भी इस बात को तस्लीम नहीं करती कि खजूर के दरख्त जितने लंबे यानी कम से कम 20 फीट या 2 मंजिला इमारत जितने लंबे इंसान बिना किसी बहुत बड़े जेनेटिक बदलाव के पैदा हो सके, ये तो आज के टाइम के अंदर भी मुमकिन नहीं। और कुरान पाक भी इन तमाम दावों को यूं रद्द कर देता है कि ये फरिश्तों का सरदार इब्लीस या शैतान कोई फरिश्ता नहीं था बल्कि एक जिन था, और जाहिर है कि इसके सिवा किसी और को इंसानी नस्ल से दुश्मनी भी क्यों होगी। फरिश्ते कभी भी अल्लाह के हुक्म से इनकार नहीं कर सकते, ये इनकी फितरत इनके सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल ही नहीं है। लिहाजा ये बात सेंस बनाती है कि जब शैतान को ज़मीन पर इसके साथियों के साथ फेंका गया तो वो साथी भी शैतानी जिन्नात ही थे, ना कि कोई फरिश्ते। अब यहाँ तक तो ये किस्सा फैब्रिकेटेड या मिलावट शुदा है, पर इससे आगे की कहानी काफ़ी लॉजिकल और सेंस बनाती है, क्योंकि जिन्नात और इंसानों का मिलाप मुमकिन है और ये भी मुमकिन है कि इस मिलाप से कोई ऐसी औलाद पैदा हो जो कि जिन्नात की तरह बहुत लंबी, ताकतवर और लंबी उम्र की हो, जैसा कि बुक ऑफ इनोक के अंदर इन्हें नेफिलियम्स कहकर पुकारा गया है। और कौम आद भी इन्हीं की नस्ल की बाकियात हों जिन्हें आखिरकार दुनिया से ख़त्म करके इंसानी नस्ल को असली सूरत के अंदर दोबारा से वापस लाया गया। जबकि इस बदलाव के नतीजे में जो जानवर नुमा इंसान बच गए थे, इन्हें ज़मीन से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल तौर पर सैलाब से ख़त्म किया गया।
बाइबल और कुरान के अंदर वाज़े तौर पर यह बयान है कि उससे यानी नूह अलैहिस्सलाम को हर एक साफ जानवर यानी चुने हुए जानवरों का जोड़ा कश्ती के अंदर रखने का हुक्म दिया गया था, जिसका मतलब है कि ऐसे जानवर जो इस मिलाप का शिकार नहीं हुए थे बल्कि अपनी असली सूरत के अंदर बाकी थे, ताकि इन जानवरों की असल को बचाकर बाकी तमाम इंसानी हाइब्रिड या इंसानी हैवानों को अल्लाह ताला ज़मीन से ख़त्म कर दे। जैसे पानी से किसी चीज़ को धोकर साफ किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से इस नापाकी को अल्लाह ने ज़मीन से पाक करके इसको धो दिया। बुक ऑफ इनोक के चैप्टर 37 से 71 को बुक ऑफ प्रोवर्ब्स कहा जाता है, जिसके अंदर क़यामत के दिन सरकश और नाफरमान बादशाहों और क़यामत तक आने वाले वाक़यात का जिक्र किया गया है। इस चैप्टर में एक अहम शख्सियत का क़यामत से पहले आने का जिक्र है, जिसे सन ऑफ मैन यानी इंसान का बेटा, मसीह या चुना हुआ कहा गया है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इस किताब का तीसरा वॉल्यूम कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल बुक। इसके 4 हिस्से 1947 के अंदर फ़लस्तीन के डेड सी स्क्रॉल से मिले थे। किताब का ये हिस्सा सितारों और सियारों की हरकत और इनकी मूवमेंट से मुतल्लिक है, वो इल्म जो कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों के सफ़र में अल्लाह ताला ने अता किया। इससे ये बात साफ है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का आसमानों का ये सफ़र एक बार का नहीं था, बल्कि वो कई बार ऐसा कर चुके थे, क्योंकि अल्लाह ने इनकी आंखों से आसमान का पर्दा मुस्तकिल तौर पर हटा दिया था। इस किताब का अगला हिस्सा बुक ऑफ ड्रीम्स कहलाता है और इस हिस्से के अंदर बनी इसराइल की तारीख के अंदर यानी आने वाले ज़माने की झलक ख्वाबों की सूरत में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दिखाई गई है। इथोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के मुताबिक किताब का ये हिस्सा तूफान नूह से पहले लिखा गया था। इसका अगला वॉल्यूम कहलाता है मैसेज ऑफ इनोक। माहिरीन के मुताबिक ये हिस्सा तकरीबन 170 से 200 कबल मसीह के अंदर लिखा गया था और इसको कई हिस्सों के अंदर तकसीम करके दुनिया की तारीख को 10 हफ्तों के अंदर तकसीम किया गया है, जिनमें से 4 माजी और 3 मुस्तकबिल के बारे में बताते हैं। अगले हिस्से के अंदर कुछ नसीहतें मौजूद हैं जो कि उन्होंने अपने बेटे को की थी। इससे अगले हिस्से के अंदर हिदायत और गुमराही के रास्ते और गुनाह करने के इंजाम के साथ साथ जन्नत और जहन्नुम का जिक्र भी मौजूद है। बिल्कुल इसी हिस्से के अंदर तूफान नूह का जिक्र भी एक पेशन गोई के तौर पर मौजूद है, जिसका कुछ हिस्सा डेड सी स्क्रॉल से मिला था। बिल्कुल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम या फिर इनसे पहले हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और इनसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले सहीफों के बारे में भी आज कोई शख्स नहीं जानता कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, किस ज़बान के अंदर थे, और अगर आज के टाइम में मिल भी जाते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो सही भी हैं या फिर फैब्रिकेटेड। लेकिन जहाँ तक बुक ऑफ इनोक का ताल्लुक है तो इसके मौजूदा नुस्खे को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी तकरीबन 200 साल पहले लिखा गया, जो इसके मुकम्मल तौर पर सच्चा होने का सबूत नहीं है। और दूसरा, इसके अंदर मौजूद दावे कुरान पाक की तालीमात के खिलाफ तो हैं, लेकिन साथ साथ तौरात और अंजील के भी खिलाफ हैं। इसीलिए इन दोनों किताबों के अंदर भी इसे सहीफों के तौर पर शामिल नहीं किया गया। लेकिन जहाँ तक आदम अलैहिस्सलाम, शैतान और इसके जिन्नात का ज़मीन पर इंसानों को बहकाना, इनको गुनाह करना सिखाना, इंसानी तख्लीक को बदलना और तूफान नूह के बाद ज़मीन को इन गुनाहों से पाक करने की तमाम चीज़ों को देखें तो ये बाकी तमाम चीज़ें हर अलामी किताबों से मैच करती है। लिहाजा अगर हम कुरान पाक, तौरात और अंजील को हवाला बनाते हुए बुक ऑफ इनोक को एक पहेली की तरह जोड़ते जाएं तो एक मुकम्मल टाइमलाइन हमारे सामने आती है और तमाम वाक़यात बिल्कुल एक पजल की तरह हल होते नजर आते हैं। सच और झूठ बिल्कुल अलग अलग हो जाता है और ये वाक़यात बिल्कुल लॉजिकल बनने लगते हैं, जिनके बारे में आज की तारीख के अंदर जानना इंसानों के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तालीमात उसी ज़माने के लोगों के लिए थी। लिहाजा कुरान और हदीस के अंदर सिर्फ वो कुछ बयान किया गया है जो कि इबरत के लिए या नसीहत के लिए या फिर कुरान पाक की बाकी तमाम अलामी किताबों के साथ मुताबिकत को या सिर्फ एक सोर्स या एक खालिक की तरफ से भेजे जाने के दावे को समझाने के लिए इंतहाई ज़रूरी था। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर